एक एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिया, एक इंसान झूठ बोलेगा, गलत बोलेगा, अपनी आंखों को डिनाई करेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग ऐसा कह रहे हैं। सोचो एक रूम है, उसमें 10 लोग हैं और एक सिंपल सा सवाल, जवाब भी सीधा है और तुम जानते भी हो कि जवाब क्या है, लेकिन एक के बाद एक सब लोग गलत जवाब दे रहे हैं, तो तुम क्या करोगे? चलो एक स्टोरी से शुरू करते हैं जो ना टेक्स्ट बुक में है ना इंटरनेट पे, तो ध्यान से सुन लो। ये स्टोरी है रोहन की। रोहन एक नॉर्मल 19 साल का लड़का था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उसकी एक हैबिट थी, वो हमेशा अपनी बात कहता था, चाहे कोई माने या माने, वो हमेशा सच बोलता था। एक दिन उसकी इकोनॉमिक्स की क्लास में एक डिबेट चल रही थी। प्रोफेसर ने पूछा, क्या रिजर्वेशन सिस्टम को बंद कर देना चाहिए? रोहन का जवाब बिल्कुल क्लियर था, नहीं, अभी नहीं। उसने रिसर्च की थी, डेटा उसके पास था, वो बोलने भी वाला था, लेकिन पहले उसके दोस्त अर्जुन ने कहा, हाँ बंद करो। फिर प्रिया ने कहा, हाँ बिल्कुल सेम। फिर करण, फिर श्रेया, फिर मिहिर, एक के बाद एक सब हाँ बोल रहे थे। और जब प्रोफेसर की नजर रोहन पे आई तो रोहन एक सेकंड के लिए रुका और फिर कहा, हाँ मैं भी एग्री करता हूँ। रोहन ने यहाँ झूठ बोला। किसी ने उस पर गन नहीं पकड़ी थी, कोई थ्रेट नहीं था उस पर, सिर्फ लोग थे और उनकी एक जैसी आवाज थी। यही था वो मोमेंट, वो इनविजिबल प्रेशर जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जो हमें बिल्कुल तोड़ देता है अंदर से पूरी तरह। रोहन की ये फीलिंग कोई नई नहीं थी। 1951 में एक साइकोलॉजिस्ट ने प्रूव कर दिया था, ये सिर्फ रोहन की वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, पॉलिश एमिग्रेंट, बहुत ही क्यूरियस इंसान थे और उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने साइकोलॉजी की दुनिया को हिला कर रख दी। इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप बिल्कुल सिंपल था। एक रूम, एक टेबल, 8 लोग। इन्हें एक एक कार्ड दिया गया था जिसमें एक लाइन थी, फिर एक दूसरा कार्ड जिसमें 3 लाइंस थी, ए, बी और सी। सवाल सिर्फ इतना था, पहले कार्ड की लाइन इन तीनों में से किससे मैच करती है? जवाब बिल्कुल ऑब्वियस था, एक बच्चा भी बता देता था, इतना सिंपल, लाइन सी, क्लियरली। लेकिन यहाँ ट्विस्ट था, उन 8 लोगों में से 7 लोग प्लांटेड एक्टर्स थे, यानी कि ऐश के साथी थे, और ऐश ने उन्हें क्लियरली कहा था कि तुम्हें गलत जवाब देने हैं। तो क्या हुआ? पहला एक्टर बोला लाइन ए, दूसरा लाइन ए, तीसरा लाइन ए, एक के बाद एक सबने लाइन ए बोला। और वो 8वां इंसान जो रियल सब्जेक्ट था, जो इनोसेंट था, वो सही जवाब जानता था, लेकिन उसने क्या किया? एज एक्सपेक्टेड उसने भी गलत जवाब दिया, लाइन ए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी सबने ऐसे कहा, जबकि उसे पता था कि ये गलत आंसर है, लेकिन बाकी सब बोल रहे थे, इसलिए भी उसने लाइन ए कहा। और ये एक बार नहीं हुआ, ऐश ने ये एक्सपेरिमेंट 18 बार रिपीट किया अलग अलग लोगों के साथ, और 75% सब्जेक्ट्स ने सच जानते हुए भी झूठ बोला, ग्रुप के प्रेशर में, मतलब जो उनका जवाब नहीं था। स्क्रीन पर टेबल से तुम एक्सपेरिमेंट का एनालिसिस समझ सकते हो। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों करता है एक इंसान ऐसा? जब जवाब सामने है, आंखें देख रही है, दिमाग जानता है, फिर भी वो गलत बोलता है। साइकोलॉजी कहती है इसके 2 रीजंस है। पहला, नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस, मतलब मुझे एक्सेप्ट होना है, मुझे बिलोंग करना है, मुझे अकेला नहीं दिखना। यही वो फीलिंग है जो तुम फील करते हो जब सब दोस्त एक मूवी देख रहे होते हैं और तुम अकेले एक दूसरी मूवी चूज करते हो। छोटी सी चीज़ है लेकिन सेम प्रेशर। दूसरा रीज़न, इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, मतलब शायद मैं ही गलत हूँ, इतने लोग गलत नहीं हो सकते, मे बी मुझसे ही कुछ मिस हो रहा है। ये वो मोमेंट होता है जब तुम अपनी रियलिटी को डाउट करने लगते हो, अपनी आंखें, अपने दिमाग, सबको झुठलाने लगते हो, बस इसलिए क्योंकि क्राउड का ओपिनियन तुम्हें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका एक रियल लाइफ नेम भी है, ग्रुप थिंक। जब एक पूरा ग्रुप एक ही डायरेक्शन में सोचने लगता है और कोई भी अनकंफर्टेबल सच बोलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अनकंफर्टेबल होने का मतलब इंसान अकेला महसूस करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल सोच लो, एक नदी का बहाव, तुम अगर उसमें कूद जाओ तो बहाव तुम्हें साथ साथ लेके जाता है, बहुत एफर्ट लगता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरने के लिए। यही है सोशल कन्फॉर्मिटी, एक इनविजिबल फ्लो जो तुम्हें नॉर्मल की तरफ खींचे ले जा रहा है। इस कंसेप्ट को तुम स्क्रीन पर एक टेबल से आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट समझ आ गया, लेकिन अब करते हैं रियल बात। ये तुम पर कब अप्लाई हुआ है और तुम इसे कब एक्सपीरियंस करते हो? इमेजिन करो वो क्लासरूम वाला सीन जब तुम पढ़ा करते थे। टीचर ने पूछा था, सबको समझ आ गया? तुम कंफ्यूज थे, बिल्कुल भी समझ नहीं आया था तुम्हें, लेकिन
सब हाँ बोल रहे होते थे तो तुम भी बोलते थे हाँ हाँ समझ आ गया, और घर जाकर 3-4 घंटे स्ट्रगल करते थे उसी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए। इमेजिन करो एक फ्रेंड ग्रुप, सब दोस्त एक हाथ किसी बंदे के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो गलत है, वो ऐसा है, वैसा है, वो फालतू है, और तुम भी उस बंदे से एक आध बार बात कर चुके हो और वो तुम्हें ठीक लगता है, लेकिन ग्रुप की वाइब के अगेंस्ट कैसे जाओगे? तो तुम भी हाँ बोल देते हो, हाँ हाँ यार वो तो फालतू ही है, यानी तुमने एग्री कर लिया और एक इनोसेंट इंसान का इंप्रेशन खराब हो गया ग्रुप प्रेशर की वजह से। अब तीसरा सीन इमेजिन करो, सोशल मीडिया पे। ये तो सबसे डेंजरस है। एक ओपिनियन ट्रेंड करता है, लेफ्ट हो या राइट कुछ भी, लोग बैंड वैगन पे चढ़ जाते हैं। एक ट्वीट को 50,000 लाइक्स मिल जाते हैं और तुम सोचते हो इतने लोग गलत नहीं हो सकते हैं। हिस्ट्री फुल है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स से। नाजी जर्मनी में भी बहुत से लोग जानते थे कि क्या हो रहा है, लेकिन क्राउड के साथ चले गए। यही है कन्फॉर्मिटी का डार्केस्ट वर्जन। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे डेली चॉइसेस इतनी बड़ी है लेकिन पैटर्न सेम है। छोटी छोटी जगह पे हम अपनी आवाज़ छोड़ देते हैं और एक दिन हम खुद नहीं जानते कि हमारी आवाज़ कैसी थी। सोलोमन ऐश के एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ और थी जो लोग यूजुअली नहीं बताते। जब उसने एक अलाय ऐड किया, मतलब एक और रियल इंसान जो सही जवाब देता था, तो कन्फॉर्मिटी रेट 25% से भी नीचे आ गई। सिर्फ एक इंसान, सिर्फ एक आवाज़ जो सच बोल रही थी, और वो काफ़ी था। इसका मतलब तुम अगर अकेले भी सच बोलते हो तो तुम किसी और की कन्फॉर्मिटी तोड़ रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कहीं कोई तुम्हारे सच का साथ दे रहा हो, और वो भी हिम्मत करेगा। रोहन की स्टोरी याद है? उसने क्लास में गलत बोला था, लेकिन घर जाके उसने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा, अपना सच पॉइंट ऑफ व्यू, एनोनिमसली। वो पोस्ट इतनी वायरल नहीं हुई, लेकिन एक लड़की ने कमेंट किया, यार मैं भी यही सोच रही थी, थैंक यू। सिर्फ एक काफ़ी है। तो अब एक सवाल, तुम सोच रहे हो ना, मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी सोचता हूँ। क्या सच में जो म्यूज़िक तुम सुनते हो, क्या वो तुम्हारी जेन्युइन पसंद है, या सिर्फ इसलिए सुनते हो क्योंकि सब सुनते हैं? जो ओपिनियंस तुम सोशल मीडिया पे शेयर करते हो, क्या वो तुम्हारे ओपिनियंस है या तुम्हारी फीड ने बनाए हैं? जो करियर तुम चूज़ कर रहे हो, क्या वो तुम्हारा सपना है या क्राउड का सेफ ऑप्शन है? ऐश के एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक लैब में नहीं हुआ, ये रोज़ होता है हर जगह, हम सब के साथ। फ़र्क सिर्फ इतना है, वहाँ एक एक्सपेरिमेंटर था जो देख रहा था, यहाँ कोई देख नहीं रहा, सिर्फ तुम हो और तुम्हारी अपनी आवाज़। तो सवाल ये नहीं है लोग क्या मानते हैं, क्या कंफर्म करते हैं। जवाब तो ऐश ने 1951 में ही दे दिया कि लोग सिर्फ हाँ करते हैं। सवाल ये है तुम क्या करोगे? कमेंट में बताओ एक ऐसी सिचुएशन जहाँ तुमने ग्रुप प्रेशर फील किया, कुछ भी हो, स्कूल, कॉलेज, घर, सोशल मीडिया, कहीं पे भी। मैं जेन्युइनली पढ़ना चाहता हूँ। और अगर ये वीडियो तुम्हें 1 सेकंड के लिए भी रुकने पे मजबूर किया है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को भी ज़रूर बताना जहाँ पर कोई ना कोई अभी भी एक गलत जवाब दे रहा होगा।